हिंदू धर्म में नारी सम्मान को सर्वोपरि रखा जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में मान्यता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। कहा भी गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है या नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। सनातन धर्म में अनेक महिलाएं हुई जिन्होंने अपने सतीत्व से अपने सुहाग व परिवार की रक्षा के लिए वह स्वयं देवताओं के सामने भी खड़ी हो गई। इसी प्रकार हमारे धर्म में एक व्रत आता है जिसे हम करवा चौथ व्रत के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की कुछ लौकिक कथाएं। आप अपने स्थान के अनुसार जो भी कहानी प्रचलित हो वह कहानी सुन सकते हैं। बस आपसे एक विनती है कि अगर ये संपूर्ण कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती है जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के व एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत आया। उसने व्रत विधि पूर्वक किया और पूरे दिन निर्जल रही। कुछ खाया पिया नहीं, पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया और उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उन्होंने उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। अब वह दुखी और विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उनका दुख नहीं देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसलिए तुझे ये कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू धर्म में महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती है। अब दूसरी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे भोजन कराते थे और बाद में स्वयं करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देती है और अपनी भाभीयों को भी अर्घ देने के लिए कहती है। लेकिन उसकी भाभियां यह कहकर मना कर देती है कि यह चांद तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं। फिर वह अपना खाना खाने बैठ जाती है।
वह जैसे ही अपना पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, और जैसे दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके मुंह में बाल आ जाता है, और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है उसे पति की मृत्यु का समाचार उससे मिलता है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज होकर उन्होंने ही उसके साथ ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसके सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा नहीं कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है और अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है। वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इसके बाद प्रभु कृपा से भगवान शिव व माता गौरी तथा गणेश जी की कृपा से उसको अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सबका सुहाग बने रहे, सबको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। अब आप सुनिए तीसरी कहानी। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देख घबराया और जब उसने कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक में भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तभी से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ व्रत प्रचलन में आया, जिसे आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। ये थी करवा चौथ की कहानियाँ। अब आप सुनेंगे भगवान श्री गणेश की कहानी, क्योंकि हिंदू धर्म में जब तक भगवान गणेश की कहानी नहीं सुनी जाती वह कहानी अपूर्णी मानी जाती है। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाती और रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह बोली कि पत्थर के गणेश बना दो।
मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर गढ़ेंगे उतने में तो हम हमारी दीवार चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिमटे और वो टेढ़ी हो जाती। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया? तो वह कहने लगी, एक बुढ़िया आई थी और वह कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जिसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी गणेश जी महाराज सबकी करना। ये थी आज की दोनों कथाएं। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों कहानियाँ पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ज्योत माता भगवान श्री गणेश आप सभी पर अपनी अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें।